हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है संगीता अग्रवाल जी की लिखी हुई एक ससुर ऐसे भी। बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना दे, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू वत्सल का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ कर आऊँगा। नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बना देती हूँ, दिव्या बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो जा, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी कर देता हूँ। नरेश जी भी हंसते हुए बोले। दिव्या हैरान थी, क्योंकि जो ससुर जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही वे उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का बेटा काव्य और 3 साल की बेटी आव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर ससुराल आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा और उसके घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे अपनी बहू से, पर उनसे कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां भी थी और दिव्या के पति वत्सल ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से आ रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, नरेश जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन देकर दिव्या वत्सल का खाना पैक करने लगी। साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और साथ ही एक गैस पर चाय चढ़ा ली। लो वत्सल, तुम्हारा नाश्ता। पिताजी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करेंगे ना, दिव्या बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपट जाए, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, नरेश जी बोले। नरेश जी रोज दिव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। अब अपने ससुर में इतना बदलाव देख दिव्या के मन में शंका हुई। दिव्या ने अपने पति से बात की। सुनो ना, अब पिताजी से बात करो ना, क्या कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात दिव्या वत्सल से बोली। क्यों, कुछ हुआ है क्या, पापा ने कुछ कहा है तुम्हें। वत्सल बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो सुबह से मेरे इतने कामों में मदद कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ी है वत्सल, दिव्या बोली। अरे, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, वत्सल भी बात को टालते हुए बोला। वत्सल तो सो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अभी तक, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, दिव्या कमरे का दरवाजा खटखटा कर बोली। अरे दिव्या बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो, आओ बैठो, नरेश जी बोले। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जाग रहे हैं पिताजी, दिव्या बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, नरेश जी बोले। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी, दिव्या हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रहे हो, नरेश जी भी बोले। पिताजी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या आप मुझसे नाराज हैं, या मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको, दिव्या बोली। नहीं बेटा, पर क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम, नरेश जी हैरान से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास का पानी भी खुद से लेकर नहीं पीते थे, दिव्या सिर नीचा कर बोली।
तो तुम्हें लगा मैं नाराज हूँ। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद कर देती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे वत्सल है वैसे ही तुम हो बेटा। उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ तो तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है। नरेश जी बड़े प्यार से बोले। पापा जी आप? दिव्या अपने आंखों में आंसू भर केवल इतना ही बोल पाई। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने सारे काम होते हैं, वत्सल भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। नरेश जी प्यार से दिव्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसने अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में ही क्यों ना हो।